समस्तीपुर जिले के खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राणा नीतीश कुमार सिंह ने वायरल वीडियो मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को एक तरफा ढंग से पेश किया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल 19 पंचायतों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर फॉलोअर्स बढ़ाने और राजनीतिक लाभ के लिए अस्पताल को बार बार निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित युवक पहले भी अस्पताल से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर डाल चुके, जिससे अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की छवि प्रभावित हुई है। मारपीट के आरोप पर डॉक्टर सिंह ने स्वीकार किया कि कुछ युवकों के द्वारा अभद्र व्यवहार और गाली गलौज किए जाने पर उन्होंने आक्रोश में आकर थप्पड़ मार दिया। उन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी और कहा कि उन्हें अपने इस कृत्य पर ग्लानि है। इसके अनुसार युवक अपनी मां के इलाज के संबंध में सीटी स्कैन और गंभीर चोट की रिपोर्ट बनाने का दबाव बना रहा था, जबकि अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मरीज की स्थिति में उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अस्पताल की सेवाओं से अधिकांश लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से संस्थान की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। घंटा ड्यूटी करते करते मैं भी थक गया हूँ। 4 साल से मैं अपने घर नहीं जा पाया, इसलिए नहीं कि आपके अस्पताल से मुझको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा होता है। मैं अपने तनख्वाह का भी आधा पैसा मरीजों के इलाज में लगाता हूँ। इसका सबूत आपको मैं दे सकता हूँ। आप में से किसी पत्रकार बंधु के रिलेटिव थे जो कमर से नीचे करीब 50-60% जल गई थी। उस महिला को 3 महीना इस अस्पताल में रख कर उसका ड्रेसिंग, उसका इलाज, जबकि मेरे अस्पताल में बर्न वार्ड नहीं है, हम लोगों ने किया। जब से मैं यहाँ आया हूँ, सर्पदंश का सुई एक्सपायर नहीं होता है। कम से कम 100 आदमी को हम लोगों ने स्नेक बाइट का इलाज किया, जिसमें आज तक मृत्यु एक ही रिपोर्टेड है, बाकी 99 लोग हंसते खेलते अपने घर में हैं। घड़ी देखकर इस अस्पताल में अब कोई नहीं आता है। जो भी आता है वह ये समझता है कि यहाँ इस अस्पताल में डॉक्टर होंगे और मिलेगा। हम लोग वह सारी सेवा देते हैं और इसके बावजूद हम लोग क्या गाली सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं? अपने अपने माँ बहन की इज्जत उतारने के लिए बैठे हैं? ये नहीं हो सकता है। अगर उस लड़के को चमकना है यूट्यूब बना के, तो कुछ सार्थक काम करके चमके। और रही बात, मैं आप सबके सामने वाइडली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उस महिला के लड़के को मारा। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। महादेव का मैं पुजारी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने उस लड़के को 4 थप्पड़ मारा। क्यों मारा? एक कि मुझको जब उस पूरे दिन की जो घटना थी उस स्टाफ से संबंधित, जिसमें कोई किसी को इतनी भद्दी गाली दे दे कि वो उसके बेटी के साथ, उसके नाती के साथ और नतनी के साथ उसको उस संबंधों में उतार दे, और उसके बाद मजबूरी में आकर कि 4 महिला का नाम कहीं रोड पर बदनाम न हो, इसको संभालने के लिए मेरे अस्पताल का नाम किसी FIR में नहीं घुस जाए, मेरे अस्पताल का नाम किसी मीडिया में गलत सेंस में न उछल जाए, हमने उसको माफ़ किया। समाज के सामने माफ़ किया, बिना एक थप्पड़ दिए हुए उसको हमने माफ़ किया और उस स्टाफ को यहाँ से हमने हटाने के लिए जिला को पत्र भी दे दिया। इसके बाद शाम में ये जो 2 यूट्यूबर हैं, इसकी कहानी ऐसे शुरू हुई कि वो लड़का पहले पैसा लेता था यहाँ के मरीजों से एक्स्ट्रा। ये यूट्यूबर तब उसके दोस्त नहीं थे, उन्होंने आके उसके पैसे का भी फ़ोटो खींचा, उसका भी फ़ोटो खींचा और मुझसे शिकायत की। मैंने उसको डांट फटकार के मामले को ख़त्म किया, शांत किया। उसके बाद 800 रुपये में उन लोगों के बीच यह डीलिंग हो गई। उसके बाद वह लड़का, आप लोगों ने बीच में उसका एक वीडियो देखा होगा कि डाटा ऑपरेटर यहाँ इलाज करता है, आदमी मर जाए तो क्या होगा। डाटा ऑपरेटर हमारा इलाज नहीं कर रहा था। आपको अगर घटना का पता हो, आप सभी को यह बात पता होगी कि गंडक में डूबकर सिरोपट्टी का एक लड़का, नाम जयप्रकाश, वो मर गया था। उसकी लाश यहाँ आई थी और उसके परिजन कह रहे थे यह जीवित है। क्या मेरा फर्ज था उस समय OPD चला के OPD में बैठना या घूम के उस इमरजेंसी को देखना जिसके साथ 100 सामाजिक लोग इस अस्पताल में आए थे? माननीय मुखिया सिरोपट्टी खैरी भी आए थे और भी गणमान्य आए थे, पूरा पुलिस थाना यहाँ पर था। मैं उस लाश को देखने गया और डाटा ऑपरेटर को मैंने इतना कहा, हमारे यहाँ एक दिन पहले नई ANM 21 नई ANM आई,
उसमें से एक बैच को मैंने कहा कि देखो इन लोगों को थोड़ा सिखाओ कि वाइटल अपलोड कैसे करते हैं, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज है। आपका जो ब्लड प्रेशर अभी लिया गया, आपका जो शुगर अभी लिया जाएगा, वह सब कुछ यहाँ नहीं, पूरा स्टेट आपका नंबर डालते ही पड़ेगा। तो कैसे अपलोड करते हैं ये वह बच्चा बता रहा था। एक मरीज सामने लाइन में खड़ी थी, उनको बुला के बताया कि ऐसे से ऐसे, और ये मुश्किल से आधा घंटा मैं उस लाश में उलझा रहा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को डिक्लेयर करने के पहले जब तक पूर्ण इत्मीनान नहीं हो जाए हम उसे मृत नहीं कह सकते। कहीं संजोग से इतनी सी चूक हो गई और उसने कहीं और आंख खोल दिया तो मेरी आंख बंद हो जाएगी, मैं यही मान के चलता हूँ। इसलिए प्रॉपर ईसीजी जब तक लंबी लाइन सफ़ेद नहीं दिया, हम लोगों ने अपना प्रयास जारी रखा। वैसे वो लोग जो प्रबुद्ध जन थे वो मान चुके थे कि वो 2 घंटा पानी में डूबा रहा था, तब निकल के आया था। निश्चित रूप से आप सभी मीडिया बंधुओं का सबसे पहले तो मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी की हैसियत से अभिवादन करता हूं, और इसके साथ ही आज आप लोगों को मैंने इसलिए यहाँ आमंत्रित किया, उसके पीछे का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब से मैं यहाँ सर्विस में आया, जिस दिन एक चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में था, तब से आप सभी लोगों को, जो आप में वरीय हैं, जो आज नए जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैंने खानपुर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक देखा, अस्पताल के प्रति एक सकारात्मक सोच देखी, और धीरे धीरे आप लोगों के इंटरफेरेंस से अस्पताल में काफ़ी कुछ सुधार हुआ। जब मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बना, मेरा 3रा साल समाप्त हो गया है, तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बनने के पहले आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर की स्थिति, पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के हैसियत से यहाँ काम होता था, और यहाँ ऐसे काम होते थे, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ना इसको मैं अपनी उपलब्धि कहूँगा, ना किसी की खामी कहूँगा। सरकार ने हमको जैसे जैसे सुविधाएं दी, हमने उसमें उत्तरोत्तर सुधार का काम किया। आप सभी पर हम लोगों का सहयोग किया। जो हमारी गलतियाँ हुई, इंसान हैं, हमसे भी होती होंगी, आपने उसको उजागर किया, लेकिन उसको उजागर करने का आपका एक सकारात्मक अप्रोच रहा। आपने कभी ब्लैकमेल की कोशिश नहीं की। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने के पीछे मेरा मेन मकसद है, जैसे सरकार ने अभी हम लोगों को नियमबद्ध कर दिया कि सुबह 8 बजे से 8:10 पर एक पहला पुर्जा कटना ही कटना है। मरीज पहुँचते भी हैं, गर्मी का इतना दिन है, सुबह आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जब अपने स्टाफ को सजग किया तो एक स्टाफ आ सकते हैं, उसके बाद उनको यहाँ से जिला भेज दिया गया वापस कि भाई ये नहीं आ सकते हैं, इनको इनके मर्जी के हिसाब से दिया जाए, हमें ऐसा स्टाफ दिया जाए जो हमारे अनुरूप और सरकार के नियम के अनुसार काम करे। इसके बाद आपको ये घटना बता दूं, ये घटना मैं बीच में लाना नहीं चाहता था। उस स्टाफ ने शराब पिलाकर अपने 2 बंधुओं के साथ हम लोगों को फ़ोन पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, इतने गंदे गंदे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बाद में जब वह पकड़ा गया तो 4 तारीख को माननीय मुखिया खानपुर दक्षिणी, विधायक जी के प्रतिनिधि सचिव श्री मनोज कुमार, थाना से दरोगा श्रीमती पूनम कुमारी आदि के समक्ष उसने अपना गुनाह कबूल किया और एक माफ़ीनामा लेकर के उसको हम लोगों ने माफ़ भी कर दिया। अब जो घटनाएं आप देख रहे हैं जो वायरल हो रही हैं, इसमें 2 तरह के लोग हैं, और इन दोनों को मैंने कभी डायरेक्ट कहा नहीं, कहना ज़रूरी नहीं समझा। आज आप लोगों के समक्ष इस बात को रखना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, मेरा तो ट्रांसफरेबल जॉब है। आज मुझे सरकार यहाँ दे रही है तो मैं अपनी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप सारे लोगों के भाई बंधु समाज के लोग यहाँ से इलाज करा के जाते हैं, उनका फीडबैक आपको पता है। ये प्रायोजित नाटक किया गया, अभी जैसे किसी को भेजा गया यहाँ पर, उसको चोट नहीं थी। अब आप मेरे सामने आते हैं, आप कहते हैं मुझे माथा में दर्द हो रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। वो दर्द एक ऐसी चीज़ है कि मुझको आपके उसको लिख देना है और उसका कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरी है तो करना है। ये आप लोग को विदित कराना चाहूँगा कि सरकार ने रेफरल पर बहुत ही सख्ती बरती है अभी। अननेसेसरी, जैसे कोई डॉक्टर लापरवाही में मरीज़ को नहीं देखना चाहता था और भेज देता था जाइए देखो, तो वो रेफरल पर काफ़ी सख्ती है। उस दिन एक महिला आई, उसने कहा मुझको मारपीट हुई है, चोट लगा है। हमने उसको दर्द की सुई दे दी
और उसको टैबलेट दे दिया। इसके बाद उसका लड़का हमारे पास आया, मुश्किल से हम समझते हैं जो 19-20 साल 21 साल जो भी उसकी उम्र हो, उसने बड़े रोषपूर्ण अंदाज में कहा, मेरी माँ कह रही है सीटी लिख दीजिए। हमने कहा सीटी नहीं लिख सकते हैं, इस पर प्रतिबंध है, सीटी मेरे यहाँ नहीं है, रेफर होगा। उसके बाद उसने कहा जब कह रहे हैं लिख दीजिए तो लिख दीजिए ना, वो हम समझेंगे। उसका इतना तेज गुस्सा, और उसी दिन हम लोगों के यहाँ जो घटना घटी उस स्टाफ को लेकर, जिसने कि हमारे यहाँ के महिला स्टाफ को लेकर भी बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उसके साथ ही जो 2 यूट्यूबर हैं, एक सुभाष हैं जो हमारे यहाँ, एक आशा है उसके बेटे हैं, एक संजीत हैं जो अड़ोस पड़ोस के हैं, इन लोगों ने अस्पताल को समझ लिया एक सॉफ्ट टारगेट। ये अस्पताल में आते हैं, वीडियो बनाते हैं, 10 तरह का इंटरव्यू लेते हैं, 10 तरह से हल्ला हंगामा करते हैं। क्या आप लोग पत्रकार नहीं हैं? क्या आप लोगों की नज़र यहाँ के गंदगी में नहीं आती? आपके साथ क्या कभी हम लोगों ने बदसलूकी नहीं किया? अगर हम बदसलूक बदमिजाज ही होते तो आज आप लोगों के सामने अस्पताल की स्थिति में स्पष्ट कर दूं। हमारे यहाँ 2 MBBS चिकित्सक हैं और एक मैं हूँ। सीधी सी बात है, नहीं तो वो तो मृत मान के, लेकिन पब्लिक की भी भावना देखनी होती है, परिवार वालों की भावना। कोई उसको यूँ पकड़ता था और कहता था देखो ना सर, तनी सा हिल रहा है, थोड़ा सा चल रहा है। आपको रूपक सहनी हत्याकांड याद होगा। रूपक सहनी के सिर में गोली लगी थी। रूपक सहनी मेरे यहाँ मृत लाए गए थे, लेकिन रूपक सहनी के भाई दीपक सहनी का सेंटीमेंट था, 1 घंटा उनको वह बच्चा जीवित ही लगता रहा। तो मुझे पब्लिक सेंटीमेंट भी देखना है, मुझको इलाज भी करना है, और मुझको इसी कम से कम स्टाफ में अपना अस्पताल भी चलाना है, अपनी प्रतिष्ठा भी बचानी है। आज कहाँ था ये लोग जिस समय कोरोना के समय में घर घर जाके हम लोग इलाज करते थे और गला से लगा के मरीज लाते थे। इसमें से कितने यूट्यूबर ने जाके एक भी कोरोना मरीज को उंगली से भी छुआ? त्रिवेणी सिंह नाम का आदमी सिरोपट्टी खैरी में स्वर्गवासी हो गए, उनको ले जाके गड्ढा खोद के और उसमें दफनाने का भी काम हम लोगों ने किया, उनके परिजन ने उनको नहीं छुआ। तो सारी चीज़ हम लोग करें, अपनी प्रतिष्ठा बेच के करें, ये संभव नहीं है। और हम आज आप लोगों के सामने आपका खानपुर अस्पताल आपको सुपुर्द करते हैं। कौन यहाँ पर भारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका डिसीजन आप लीजिए, हमारे सिविल सर्जन सर लेंगे। विभाग आप लोगों से बाहर कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिनको समझ में आए कि मैं इतना दुर्दांत हूँ, मैं इतना गलत हूँ। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री चकोटी में आने वाले हैं, आप उनसे कहिए, और या मुझसे कहिए ना कि आप अस्पताल छोड़ दीजिए, आप खानपुर के कोढ़ हैं, मैं अभी के अभी यहाँ से मैं वापस चला जाऊँगा। मैं आज अपनी स्थिति, अपने अस्पताल की स्थिति आपके सामने स्पष्ट करने आया हूँ। बुजुर्ग से बुजुर्ग पत्रकार हैं श्री रामदेव जी, मेरे ख्याल में आप लोगों में उम्र में सबसे वरिष्ठ हैं और अनुभव में भी। रामदेव जी, इस खानपुर अस्पताल का विगत इतिहास जो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले तक था, जिस समय सिविल सर्जन समस्तीपुर जो भी पदासीन थे, उनको रात की नींद नहीं आती थी खानपुर के फोन से। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, माथा फूट गया, पहुंचे हुए हैं, कोई नहीं है, ये सारी घटनाएं होती थी। आज आपका खानपुर जो उस समय नीचे से पहले पादान पर होता था, आज उसने कुछ स्थान हासिल किया। 2 बार कायाकल्प का अवार्ड इस अस्पताल को मिला। हम लोगों ने अपने यहाँ छोटा से छोटा इवेंट इतना बड़ा करके दिखाया है, जिसमें कभी माननीय विधायक जी आए, कभी माननीय मुखिया जी आए, कभी माननीय सब लोग आए, और आप सभी गणमान्य आते रहे हैं। क्या आपको आज इस अस्पताल से इन 2 यूट्यूबर यहाँ साबित कर दे, मैं अभी के अभी अपने नौकरी से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन ये लोग जो इसके बदले में चाहते हैं पैसे का एक्सटॉर्शन, वो इस अस्पताल से कभी नहीं होगा। मैं भयादोहन नहीं होने दूंगा, ये साफ बात है। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति के बीच पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो बहुत नहीं देखता हूं, मुझको आज सुबह एक फ़ोन आया था। कल मैंने आपके रिपोर्टर ग्रुप का भी इलाज हम लोगों ने किया। वह इतनी गरीब महिला थी कि उसको खाने तक के लिए घर में राशन नहीं था। हम लोगों ने अपने सहयोग से उसको राशन पानी सब कुछ दिया। आज वो खड़ी हो गई तो उसने मैसेज कल दिया था
कि डॉक्टर साहब हम आप लोग का एहसान चुका नहीं सकते हैं, शर्म से आपके पास नहीं आ पाते हैं क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन आप माँ एक बार जन्म देती है, आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिपोर्टर ग्रुप में हमने दे दिया था। नहीं खरीदा जाता है, मिलेगा। और बच गया। मुझको खानपुर ने बहुत इज्जत दिया है। आप लोगों ने मुझ दुख दर्द को आप लोगों ने अपना समझा। आज आप सभी के परिवार का मैं एक सदस्य हूँ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ और चेतावनी देता हूँ। प्रार्थना आप लोगों से यही करता हूँ कि आप लोग अस्पताल के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना को न पनपाएं अपने मन में। जो भी आपको देखना है, समझना है, आप स्पष्ट पूछ लें, स्पष्ट समझ लें। और चेतावनी उन लोगों को देता हूं जिन्होंने अस्पताल को एक सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है, वो चेत जाएं। वो अगर इस तरह की हरकत से बाज नहीं आएंगे तो फिर मैं उनको सिखा दूंगा कि भयाक्रांत कैसे होता है कोई आदमी। हम लोग की शराफत को चैलेंज नहीं करें, हमें अपना इलाज करने दें। इन चीज़ों से आज मेरे आधे स्टाफ का दिमाग, हम लोग के खून में सर वो बात नहीं थी। आज आप लोग के सामने सब कुछ हमने रख दिया। आप मुझे दोषी समझते हैं, आप जनता जनार्दन हैं, आप ही की सेवा में हो।